No operation was carried out by the Indian Army on the 6th. I expect all my commanders on the line of control to be aggressive and offensive in the face of provocation and firing. I don't expect my commanders to be timid. जब हम ऑपरेशन कोई करते हैं तो हम करते हैं अपने ओन कॉम्बैट पार्ट के साथ, अपने जवानों के साथ। लेकिन पाकिस्तान आर्मी के पास में एक ये भी टूल है, टेररिस्ट, और वो इसका काफ़ी मुफीद तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जो उनका इन्वॉल्वमेंट है ये पहले होता रहा है और हो सकता है इसके अंदर भी हुआ। What is the consequence and what has actually hurt us is the decapitation of our soldiers, the beheading of our soldiers. That is something which is we will not tolerate. एक सिविलाइज्ड एनवायरनमेंट के अंदर हम ऐसी चीज़ों को अलाउ नहीं कर सकते। हमारी जो सहानुभूति है उनके साथ में है, हम उनका दर्द समझते हैं। जितनी सुविधाएं प्राप्त होनी हैं, जितनी सहूलतें प्राप्त होनी हैं, उनकी जितनी एंटाइटलमेंट्स हैं, ये हमको उनको दिलवाएंगे। जो एक अकाउंटेबिलिटी है पाकिस्तानी की आर्मी की, वो हमें लेनी चाहिए, वो आनी चाहिए, और उसके लिए जो भी हमें करना पड़े हमें करना चाहिए। नमस्कार, शाम 6 बजे बड़ी खबर में सीज फायर उल्लंघन, जिस पर आखिरकार आज फ्लैग मीटिंग हो ही गई। भारत पाकिस्तान के ब्रिगेड स्तर के अधिकारी लगभग आधे घंटे चली इस बैठक में भाग लिया, जिसमें भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। इससे पहले सेना अध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की हरकत की कड़ी आलोचना करते नजर आए। शायद पहली बार उन्होंने खुलकर कई सवालों के जवाब दिए। उनका संदेश एक तरह से साफ था, मेरे सैनिक दब्बू नहीं है, उकसावे पर जवाब जरूर देंगे। ये भी कहा कि पाकिस्तान का ये कहना गलत है कि 6 तारीख को इंडियन आर्मी ने कोई ऑपरेशन किया था। वो झूठी अफवाह फैला रहा है। पाकिस्तान की हरकत माफ करने लायक नहीं है। ये भी कि हमारी तरफ से टैक्टिकल एरर हुआ होगा, जिसकी बाद में जांच की जाएगी। दूसरी तरफ आज लांस नायक हेमराज के घर पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, सुषमा स्वराज और नितिन गडकरी पहुंचे। सभी पार्टियों के नेता शहीद के परिवार के हिमायती बने नजर आ रहे थे। सुषमा स्वराज ने कहा कि पाकिस्तान की इस हरकत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा करनी चाहिए। तो सवाल हम सबके सामने यह है कि सेना अध्यक्ष के बयान भारत पाकिस्तान के रिश्तों को आज कहां पर खड़ा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान आज हैं रिटायर्ड जनरल वीपी मलिक, पूर्व सेना प्रमुख, शशांक पूर्व विदेश सचिव कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, भरत वर्मा एडिटर इंडियन डिफेंस रिव्यू, कमर आगा साहब दक्षिण एशिया मामलों के जानकार, और लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद रक्षा विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं भरत आपके पास आऊंगी और आपसे जानना चाहूंगी, आज जिस तरह से फ्लैग मीटिंग हुई और हमने अपने सेना प्रमुख को सुना, फ्लैग मीटिंग के बाद हमने क्या हासिल किया? फ्लैग मीटिंग से कुछ हासिल नहीं होना है, क्योंकि हम प्रोटेस्ट करेंगे। एक स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर के बीच में फ्लैग मीटिंग हुई। जहाँ भी टेंशन्स आ जाती हैं तो फ्लैग मीटिंग डिफ्यूज़ करने के लिए टेंशन्स को की जाती है। हमने उनके साथ प्रोटेस्ट किया कि आपने ये बर्बरता जताई है, ये मंजूर नहीं है जी। उन्होंने कहा हमने कुछ नहीं किया, हमने सीज फायर भी वायलेशन नहीं किया। तो वो बात वहीं की वहीं धरी रह गई, पर वो एक खाना पूर्ति थी, वो हो गई, खत्म हो गई बात। उससे कुछ मिला नहीं, कुछ पाया नहीं, लेकिन कुछ खोया भी नहीं। कुछ खोया भी नहीं, ठीक है। जनरल मलिक, आपसे इस फ्लैग मीटिंग से हम एक तरह से जो एक तनाव बना हुआ था उस पर कुछ मरहम लगा या वो कुछ कम हुआ? नहीं, मैं नहीं समझता कि उसमें कोई खास फर्क पड़ेगा, क्योंकि जैसे अभी पहले वक्तव्यता ने बताया है कि वो प्रोसीजरल मैटर है, खाना पूर्ति करने की है, और हमको मालूम था कि किस तरीके से उनकी रिस्पांस आएगी। तो ये तो प्रोसीजर किया गया है और ना ही हमको इससे कोई बड़ी उम्मीद थी और करनी चाहिए।
लेकिन बड़ा मैसेज जो है वो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, सीनियर मिलिट्री लेवल के ऊपर जो आज जनरल बिक्रम सिंह ने दिया है, मैं समझता हूं कि वो बहुत अच्छा और बहुत ठीक मैसेज था, और जिसमें उन्होंने खुलकर बयान किया कि किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उसका खंडन किया। सबसे बड़ी बात निधि ये है कि ये जो स्टेटमेंट आज जनरल बिक्रम सिंह ने दी है जी, वो 4-5 दिन के बाद में दी है। इसका मतलब ये है कि पूरा इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, पूरी डिटेल रिपोर्टिंग को देखा गया है, और उसके बाद में डिस्कशन जो है हर एक के साथ में हो चुका है। ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन बट डिस्कशन भी हो चुका है। आज उनकी जो रिस्पांस थी, या जो कल परसों एयर चीफ मार्शल ब्राउन ने दी है, ये सिर्फ मिलिट्री लीडर्स की नहीं है। मैं समझता हूं कि ये जो रिस्पांस है इसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी साथ में मिली हुई है। ठीक है, आप बहुत अहम बात कह रहे हैं कि ये एक मेजर्ड रिस्पांस है, और ये सिर्फ आर्मी ब्रास का एक तरह से रिस्पांस नहीं मानना चाहिए, पॉलिटिकल लीडरशिप का व्यू पॉइंट इसमें होगा। शंकर प्रसाद जी, आपसे आप कैसे देख रहे हैं आज के सेनाध्यक्ष के इन बयानों को? देखिए, आज के सेना अध्यक्ष का बयान एक बहुत अच्छा बयान है। मैं समझता हूं कि इसको सेना अध्यक्ष का बयान न मान के आप इसको माने कि ये भारत सरकार का एक बयान है। हमें मालूम होना चाहिए कि सेना अध्यक्ष अकेले अलग एंटिटी नहीं है जी। सेना अध्यक्ष भारत सरकार के एक बड़े इंपॉर्टेंट अंग हैं, भारत सरकार के एक बड़े भारी इंपॉर्टेंट कर्ता धर्ता हैं, और जो वो कहते हैं वो भारत सरकार एक तरह से कह रही है। ये टैक्टिकल मामला था, ये मामला लाइन ऑफ कंट्रोल का है, इसमें यूनिट लेवल पे फायरिंग हुई है, ब्रिगेड लेवल पे फायरिंग हुई है, तो इसको बनाए कि प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री कोई बयान दे जिसे नेशनल बयान जिससे लगे। मैं समझता हूं कि भारत सरकार ने बहुत अच्छी तजवीज बना के, एयर चीफ ने कल या परसों कहा कुछ, आर्मी चीफ साहब ने आज कहा, और 4-5 दिन से हम सुन रहे हैं कि आर्मी चीफ साहब लगातार सीसीएस से मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री से मिले होंगे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मिले होंगे, सबकी मिलजुल के बातचीत हुई होगी। और ये जो बयान उन्होंने दिया है, क्योंकि 14 जनवरी को आर्मी चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हर साल होती है, और सबको मालूम था कि 14 तारीख को आर्मी चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें पत्रकार ये सवाल उनसे पूछेंगे। तो भारत सरकार ने ये बिल्कुल ठीक समझा कि 4-5 दिन गुजर जाने दीजिए, पूरे मसले को अच्छी तरह से कंसिडर होने दीजिए पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, इंटरनेशनल लेवल पे। मैं समझता हूं कि भारत सरकार ने सब पहलुओं पर इस पे विचार कर लिया होगा, और उसके बाद ही ये आर्मी चीफ ने रिस्पांस दी है। और इससे मैं समझता हूं कि देशवासी भी आज जो बहुत गर्म हो रहे थे वो ठंडे पड़े होंगे, और भारत सेना के जवान भी जो गर्म थे उनको भी विश्वास हुआ होगा कि हमारे चीफ साहब, हमारी आर्मी हमारी केयर करती है, और जब हम पर हमला होगा तो हमें हमला करने का मौका दिया जाएगा, सही जगह पे, सही समय पे। बिल्कुल। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.